ललित कोटि वैष्णवृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्त देवी की जय, वृंदावन तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय, प्रभात ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे और मल्टी हरे कृष्ण और मल्टी हरे कृष्ण और मल्टी हरे कृष्ण और गुरु आदि गौरांग और शील की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का जन्माष्टमी के इस शुभ पर्व पर, पवित्र पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन है। हरि बोल। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज ये पा रही है ना? दूसरा माइक लगाना है जो कॉर्ड वाला है, या इको इसकी बंद कर दीजिए। इको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे। अभी ठीक है? अभी भी नहीं, अभी ठीक है। और कम कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है? अब जीरो पर। हरे कृष्णा। तो बहुत ही उत्साह के साथ आप सब भक्तों ने मंगल आरती की और उसके बाद गुरु पूजा की। और ये उत्साह जो है हमें लाइफ लॉन्ग बनाए रखना है। कब तक बनाए रखना है? लाइफ लॉन्ग। क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति में उत्साह ही बहुत जरूरी है। भक्ति में उत्साहित रहेंगे तो भक्ति करने का मन करेगा। निरुत्साहित हो जाएंगे तो फिर भक्ति करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए भक्तों को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की कथाओं का श्रवण करने में। तो ऐसा करने से हमारा उत्साह बना रहेगा और हम भक्ति को रैलिश कर पाएंगे, भक्ति में आनंद आएगा। अगर हम ढीली ढाली भक्ति करेंगे तो फिर हमारा आनंद नहीं आएगा। तो ये जो पर्व है और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी का जो उत्सव है, ये बहुत ही विशेष है। न केवल गौड़ीय वैष्णव के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष ये उत्सव है। और इस उत्सव पर हमें बड़े धूमधाम से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसका जन्म होने वाला है? भगवान श्री कृष्ण का। जब हमारे घर में बच्चा कोई पैदा होता है तो हम बड़े धूमधाम से उसका स्वागत करते नहीं करते? तो ऐसे ही जो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, स्वामियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे परम पिता हैं, जिनसे हमारा अटूट संबंध है, जो हर योनि में हमारे साथ रहे हैं। हरि बोल। सेल इसकी खत्म हो गई, कोड वाला दे दो। नहीं, ये सही है ये है? और क्या प्रयोजन है। तो कल काफी भक्त थे वहां पे। कितने भक्त थे कल जब रात को वहां पे चर्चा? काफी लोग थे। एनीवे, तो
भगवान का जो मुख्य उद्देश्य है आने का, वो है अपने भक्तों को आनंद देना। दुष्टों का विनाश करना भी है, लेकिन दुष्टों का विनाश वो अपनी शक्तियों से कर सकते हैं। भगवान को उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकशिपु को वध वो उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है, किसी के द्वारा भी करा सकते हैं। भगवान को दुष्टों का संहार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और आने की जरूरत भी नहीं है। आने का मुख्य प्रयोजन यह है कि भक्तों के साथ लीलाएं करने आते हैं, ताकि भक्तों को आनंद आए। हर लीला में भगवान जो है भक्तों को आनंद देने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं गौर लीला में, तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है। उनके अपने भक्तों के साथ वार्तालाप है, भक्तों के साथ रात रात भर हरि नाम करना, और बहुत सारी लीलाएं उन्होंने अपने भक्तों के साथ की। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भक्तों को आनंद मिले। तो निश्चित रूप से भगवान की कथाएं, भगवान के दर्शन, भगवान का धाम, ये सब हमारे आनंद के लिए है। हमारे आनंद के लिए, मतलब भगवान को आनंद देने के लिए भक्तों का ये प्रयास होना चाहिए कि हर चीज में भगवान को आनंद मिले। तो जब भगवान को आनंद मिलेगा तो हमें स्वतः आनंद मिल जाएगा, है ना। जैसे हाथ जो है कोऑपरेट करता है पेट के साथ, पेट में भोजन डालते हैं तो शरीर के बाकी सभी अंगों को एनर्जी, शक्ति मिल जाती है। उसी तरह से जब हम भगवान को आनंद देते हैं तो भगवान हमें कई गुना बढ़ाकर उस आनंद को देते हैं। तो एक तो यह है कि भगवान ये बताने के लिए आते हैं कि इस भौतिक संसार में जो आप लोग आनंद की खोज में हो वो व्यर्थ है। यहाँ पर आनंद नहीं मिलने वाला है। हम चाहे जितने मर्जी प्रयास कर लें, वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान ने इस जगत को ऐसा बनाया है और जीव को ऐसा माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस दी हैं कि जो कभी भी तृप्त होने वाले नहीं हैं। तो भगवान ये बताने आते हैं कि यदि असली आनंद चाहते हो तो मेरे धाम में आओ। गोवर्धन लीला के द्वारा भी जितनी भी लीलाएं भगवान ने की, सब में यही बताते हैं कि अगर आप शाश्वत आनंद चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की युक्ति देखनी। और भगवान उस युक्ति को भी देते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं कि फिर भगवान ने हमें फंसा क्यों दिया इस संसार में? फंसाया इसलिए कि हमारी इच्छा है फंसने की। हम चाहते हैं भोग करना। बद्ध जीव की इनहेरेंट टेंडेंसी है, उसकी अपनी एक बहुत तीव्र इच्छा है भोग करने की, और वो भोग की इच्छा को गोलोक वृंदावन धाम में तो नहीं कर सकता पूरी। तो भगवान ने उसके लिए एक अलग से जगह बना दी। जैसे पिता है, कोई बच्चा पिता से जिद करे कि मुझे, छोटा सा बच्चा है, मुझे कार चलानी है, मुझे कार चलानी है, ठीक है, आई हैव टू ड्राइव कार। तो क्या करेगा पिता? उसको एक खिलौना ला के दे देगा, ले भाई चला दे, ठीक है ना, खिलौना। बड़ी कार तो नहीं देगा ना कि जा भाई बैठ ले जा, चला ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमने जिद की भोगने की, तो भगवान ने कहा अच्छा भोगने चाहते हो, मानोगे नहीं? नहीं मुझे चाहिए चाहिए, चलो ठीक है। भगवान ने सृष्टि की रचना की। भगवान की जो सृष्टि लीला है ये भी जो है जीव के ही लिए है, हम सबके लिए ही है। लेकिन सृष्टि को इस तरह से बनाया कि जीव भोग करते 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 क्या हो जाए? फेडअप हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। समझे? जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं रहना मुझे यहाँ, ये जगह रहने लायक ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक सभ्य पुरुष के लिए ये जो भौतिक संसार है ये रहने योग्य स्थान नहीं है। तो इसलिए यहाँ से तुरंत ही हमें जो है बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ये बताने आते हैं कि ये भौतिक संसार रहने लायक स्थान नहीं है, क्योंकि मन की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहेंगी, मन कभी भी शांत नहीं होगा,
और ये संसार तो दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई कष्ट है। और जिनको कष्ट नहीं भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सबको कष्ट है। मान लीजिए किसी की माली हालत ठीक है, किसी को सब कुछ सेट है, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी, ये चार समस्याएं तो सभी के लिए हैं। उसके ऊपर आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब भी जो है सभी के लिए कॉमन है। तो जीवन की इन समस्याओं के रहते हुए हम कैसे आनंद प्राप्त करें, ये भगवान बताने आते हैं कि हमें अपना चित्त, अपना मन यदि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करने में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से आनंद में रह सकते हैं। इसी संसार में रहते हुए भी आनंद में रह सकते हैं। आप में से कितनों को लगता है कि जब हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे और आज हम जुड़े हुए हैं तो अब हमारा आनंद बढ़ा है या घटा है? ईमानदारी से बताना, कोई प्रेशर नहीं है, हाँ? बढ़ा। अच्छा, कितनों को ऐसे लगता है कि जब से हम जुड़े हैं मैं तो बर्बाद ही हो गया, मैं तो सब पहले ही ठीक था, मैं तो है कोई? अगर इस्कॉन में हम खुश नहीं रह सकते तो कहीं भी खुश नहीं रह सकते। जो व्यक्ति इस्कॉन के अंदर आके दुखी है, इसका मतलब उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? एक व्यक्ति गया एक ज्योतिष के पास, कहता जी मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, जरा हाथ देखो मेरा। उन्होंने कहा अच्छा हाथ देखूंगा, चल 101 रुपये निकाल। कह रहा जी मेरे पास 101 रुपये नहीं है, मेरे पास राहु की ग्रह है, मेरी शनि की भी ग्रह बताइए, देखो। कहने का चल ठीक है 51 रुपये निकाल। कहता है मेरे पास 51 रुपये भी नहीं है। कि 21 है? नहीं है। 11 तो होंगे? नहीं है। कहता शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, जब तेरे को है ही नहीं तो शनि भी क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर भी नहीं मतलब दुखी है तो फिर उसको कोई खुश नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो हम सब्जेक्ट पे आते हैं। तो दसम स्कंध पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। तो एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे शुरू शुरू में, तो प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल थे, कुछ सन्यासी डिसाइपल थे। तो जन्माष्टमी का अवसर था, रात के 10 बज रहे थे। प्रभुपाद ने जो है कृष्णा बुक से पहला चैप्टर शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार का। तो ख़त्म हो गया वो, सब ने बोला जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू करो। दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। अब आज और लोगों को बहुत पूरे दिन मेहनत की थी, नींद आ रही थी। वो मुश्किल से उन्होंने सोचा कि शायद कुछ प्रभुपाद खाने के लिए बोलेंगे। 12 भी बज गए थे। प्रभुपाद तो अपने कृष्ण लीला में घुसे हुए हैं। तो जय प्रभुपाद, बड़ी मुश्किल से आवाज आई उनकी। दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, प्रभुपाद ने नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसे तीसरा चैप्टर शुरू हुआ तो कोई इधर लुढ़क गया, कोई उधर लुढ़क गया, और प्रभुपाद अपने मग्न थे पढ़ने में, पढ़ाने में। तो प्रभुपाद ने देखा, अरे प्रभुपाद ने कहा लगता है भक्त कुछ थक गए हैं? तो डंडे वंडे जो सन्यासियों के वो भी गिरे हुए थे, तो सबने अपने आप को समेटा। और जब प्रभुपाद ने कहा कि चलो ठीक है, थर्ड चैप्टर जब खत्म हुआ कि चलो ठीक है आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, जय प्रभुपाद। तो वो कहते हैं इस्कॉन की सबसे बड़ी, सबसे तेज वो थी जय प्रभुपाद की ध्वनि। जब उन्हें लगा कि अरे अब खाने को मिलेगा। तो लेकिन अभी तो हमारा व्रत शुरू ही हुआ है, ठीक है ना? तो अभी तो हम जोर से बोल सकते हैं जय श्री प्रभुपाद। तो इस तरह से हमें जो है भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो भगवान का जो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, ये साहित्यिक अवतार है। जब नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि
भगवान के इस धराधाम से जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? जब तक भगवान थे तो ज्ञान धर्म सब कुछ जो था भगवान के साथ था। अब भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म ने कहाँ शरण ली, किसकी शरण ली? तो सूत गोस्वामी जी ऋषियों को बताते हैं कृष्ण स्वधामो उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदिता। कहते हैं कि कृष्ण स्वधामो उपगते, अपने धाम में कृष्ण के जाने के बाद, स्वधाम भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, जब भगवान ने अपनी ये प्रकट लीला को समाप्त किया, सारे यदुवंशियों को लड़ाया भिड़ाया, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अगर देखिए भगवान की ये योजना होती है, कल मैं बता रहा था कि जब भगवान यहाँ आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि बोलो सभी देवी देवताओं को कि वो यदुवंश में जन्मे। तो कोई गोप के रूप में, कोई गोपी के रूप में, कोई बंधु के रूप में, कोई सखा के रूप में, सारे के सारे जो है ब्रज में पैदा हो गए। वो सब क्या थे? बड़े बड़े देवता थे, ऋषि भी थे, तो महान हस्तियां थी, भगवान के पार्षद भी थे। तो अब जब भगवान को लगा कि भाई अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया है, तो भगवान उनको अगर छोड़ देते तो बताओ उनको कोई हराने वाला था? पृथ्वी पर इतना भगवान का जो परिवार था वही जो है अरबों खरबों में था। कितनी रानियां थी? हर रानी से कितने पुत्र थे? उनसे कितने थे? लगाओ हिसाब कितने हुए। तो इतने सारे लोगों को छोड़कर अगर भगवान चले जाते तो बहुत मतलब परिस्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तो भगवान ने अपने से जाने से पहले ही ऐसी योजना बनाई कि सब यहाँ से धीरे धीरे, अभी जब हम नवंबर में जाएंगे द्वारका तो वहाँ उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर ये मूसल लीला हुई थी। आप जानते हैं ना उस लीला को, जब भगवान ने मूसल लीला की थी। तो भगवान इस तरह से, तो कृष्ण स्वधामो उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा, तो धर्म और ज्ञान भी जो है भगवान के साथ चले गए। तो क्या कहते हैं कि कलो नष्ट दिशा में कि कलयुग में जिन लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है, क्या सही और गलत को पहचान करने की जो दृष्टि कलयुग में खो दी है, कलो नष्ट दिशा में पुराणार को नोदिता। तो ये जो पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, ये सूर्य के समान उदय हुआ है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो पूरा अंधकार खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है, रात का जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम का जो उदय हुआ, ये हमारे अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करने वाला है। तो इसीलिए हम भक्तों को श्रीमद् भागवतम का जो ये अध्याय है और ये चैप्टर्स हैं और ये जो भगवत श्रीमद् भागवतम को बताया कि ये भगवान का ही जो है एक तरह से साहित्यिक अवतार है। जैसे नाम अवतार में क्या है, भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम अवतार है। ये भगवान का साहित्यिक अवतार क्या है? श्रीमद् भागवतम। भगवान का जो है जीव, भगवान मछली अवतार, मत्स्य अवतार में भी आते हैं, वामन अवतार में भी आते हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, घोड़े के रूप में भी आते हैं। तो ये सब जो है भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो ध्वनि अवतार भी है, नाम अवतार, ध्वनि अवतार एक ही बात है। तो ये सब जो है भगवान के अवतार। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अपने धाम में जाने के बाद धर्म और ज्ञान ने कहाँ शरण ली? इस श्रीमद् भागवतम। तो यदि हम इसका ठीक ठीक से इसका अध्ययन करेंगे,
और आचार्यों के द्वारा जो टीकाएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम भागवतम के इस मर्म को समझ पाएंगे। कहते हैं कि भागवतम के एक पेज को पढ़ने से, एक पेज भी कोई नहीं पढ़ पाया तो एक पैराग्राफ को पढ़ ले, एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाया तो एक लाइन को पढ़ ले, एक लाइन भी नहीं पढ़ सकता, इतना भी समय नहीं है, तो एक वर्ड पढ़ ले। एक शब्द को पढ़ने से ही जो है हमारा उद्धार हो सकता है। हरि हरि। तो उसी भागवतम के और जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, इसकी तुलना की गई है भगवान के मुखारविंद से। किससे की गई है? भगवान के सुंदर चेहरे से। भगवान के जो पहले और दूसरे जो स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, उनको कंपेयर किया गया भगवान के चरणों से। ठीक है, भगवान के जो 2 चरण हैं, वो भगवान के 2 चरण श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो, फिर थर्ड और फोर्थ भगवान की थाइस, भगवान की जंघाएं, फिर 5वां भगवान का नाभि, ठीक है, और उसके बाद फिर चेस्ट, वक्षस्थल, और फिर भगवान की दोनों भुजाएं, और फिर 9वां स्कंद भगवान का ग्रीवा, ठीक है, और 10वां स्कंद क्या है? भगवान का सुंदर मुखारविंद, और फिर ललाट 11वां स्कंद, और ये हेड, ये कौन सा है? 12वां स्कंद। तो इस तरह से आचार्य बताते हैं कि ये जो 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, ये भगवान के अंग स्वरूप हैं। भगवान के क्या है? अंग स्वरूप। तो हम सब जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? अब करने लगे, पहले किसका करते थे? मुखारविंद। क्यों करते थे? क्योंकि हम समझते थे कि मुखारविंद है, भगवान का मुख है, कितना सुंदर है ना। हालांकि भगवान के मुख में और चरणों में कोई अंतर नहीं है, भगवान हर जगह से जो है उतने ही सुंदर है। इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना किससे की गई है? इस भौतिक संसार के सबसे सुंदर कमल से। हालांकि कमल कुछ है नहीं है भगवान के सामने, नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें कमल की सुंदरता और कमल नयन और ये सब जो है बड़े आकर्षित करते हैं, तो इसलिए भगवान की तुलना की गई है। भगवान के चरणों को चरण कमल कहा गया है, मुख कमल, कर कमल, कर कमल, हाथों की भी तुलना कमल से। बताओ हमारे हाथों का कमल से क्या लेना देना है, लेकिन भगवान के कर कमल, और नाभि से तो कमल उत्पन्न होता है भगवान के। तो भगवान का प्रत्येक अंग जो है वो बहुत ही दर्शनीय है। और ये है श्रीमद् भागवतम के विषय में। और भागवतम के पठन पाठन से क्या होगा कि हमारी जो भोग करने की वृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, भोग करने की वृत्ति को हम लिए हुए हैं, इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है, समझ रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है ये अस्वाभाविक है, हम जो है एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना। जैसे एक बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। अगर वो नहीं रो रहा है तो कहते हैं ये एबनॉर्मल है, फिर उसको रुलाया जाता है ना। डॉक्टर उसको पीट पाट के, है ना, उसको रुलाते हैं। तो ये भोगने की व्यक्ति, क्योंकि इसके कारण ही तो हम इस संसार में आए हैं। कोई व्यक्ति अगर है ही नहीं, उसके पास भोगने की वृत्ति नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, तो फिर वो तो गलत जगह आ गया, गलत जगह आ गया। इसका मतलब भगवान से कोई गलती हो गई, उसको गलती से भेज दिया यहाँ, है ना। तो इसीलिए, लेकिन अब भगवान ही बताते हैं कि अगर भोगने की वृत्ति को हम हमेशा बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो फिर जो है गड़बड़ है। इसको जितना आवश्यक, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसको क्या करना है? नियमित करना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य। युक्त
चेष्ट भगवान गीता में बताते ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो कर्म। हाँ बताइए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य, हाँ, युक्त सपनावबोध से योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। तो भगवान गीता में बताते हैं कि हमें ये जो हमारी टेंडेंसी है भोगने की, इनको बढ़ाते नहीं रहना है, इनको क्या करना है, नियमित करना है। पूरा योगा सिस्टम जो है ये मन को और इंद्रियों को संयमित करने के लिए है। किसके लिए है? मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए, सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल। भगवत गीता का उद्देश्य है कि हम सेंस कंट्रोल करने का प्रयास करें और अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि जो मन है ये बहुत ही चंचल है। मन में अनेकों अनेकों जन्मों की असंख्य इच्छाएं ऑलरेडी स्टोर्ड है, अनेकों, कोई लिमिट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा मोबाइल अभी तक नहीं बना है जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड हो, लेकिन भगवान ने जो चिप डाली है मन की हमारे अंदर, इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है। इसमें बहुत कुछ स्टोर है, अनलिमिटेड चीजें स्टोर हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको मन को और इंद्रियों को संयमित करना होगा, है ना। और गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थित है, फोकस्ड है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो उसका फिर बड़ा आंसर देते हैं भगवान कि एक जो धीर व्यक्ति होता है वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। दुखेशु दुख बना सुखेशु विगत स्पृहा, तो दुख और सुख में, लेकिन ये स्टेज पे आना तभी हम आनंद ले सकते हैं, वरना तो इस संसार में जरा सी उथल पुथल हुई हम गए काम से। नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम आनंद में हैं, सब कुछ गलत हो गया तो हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान तो हमें परमानेंटली आनंद देना चाहते ना, तो इसलिए कहते हैं कि आवश्यकता है कि हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को क्या रखें, संयमित करें, इनको इच्छाओं को। तो योग का मतलब ही यह है मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं कि जो योग के नाम पे क्या कहते हैं, खूब इंद्रिय तृप्ति करो, मतलब ही नहीं है योग। योग मतलब है, प्रभुपाद जगह जगह पर पढ़ में लिखते हैं, मन को कंट्रोल करना। मन को, आपने देखा होगा पुराने जो समय में योगी थे, एक स्थान अलग मतलब एकांत में क्यों जाते थे, ताकि डेविएशन ज्यादा ना हो, मन इधर उधर ना भागे, है ना। दुनिया की चटक को देखकर, इसके आलिशान उसको देखकर मन जो है इधर उधर भागता है। आप शहर में जाएंगे, जगह जगह बिल बोर्ड्स दिखाई देंगे, जगह जगह ऐसे उत्तेजक वातावरण में मन को शांत रखना या फोकस रखना, इट्स ए चैलेंज। तो इसलिए पहले योगी गण कहाँ जाते थे, हिमालय में चले गए, वहाँ जो है जाकर प्रयास करते थे, प्राणायाम करते थे, प्रत्याहार, इंद्रियों को संयमित करते थे और भगवान विष्णु पर अपने अंतःकरण में ध्यान लगाते थे। लेकिन आज जो है बहुत सारे योगा के नाम पर इस तरह की चीजें चल रही हैं जिनका योग से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा जो योग पे बुक है वो है भगवत गीता, क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनका नाम है योगेश्वर, योग के ईश्वर हैं। तो भगवत गीता में जो बताया गया है वो ही असली योग है। आजकल तो चलते हैं सहज योगा, ये योगा वो योगा, कहीं कोई जिनका कोई जिक्र नहीं है।
असली योग है संयमित करना इंद्रियों को और अपने से, तभी हम जो है आनंद उठा पाएंगे इस मनुष्य जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुंदर दर्शन से, अपने सुंदर कथाओं के द्वारा हमारे मन को फोकस करते हैं। मन जो है संयमित होता है। हम सबका अनुभव है कि जब से हम कृष्ण प्रसाद लेना शुरू किया है तो कुछ बहुत अधिक खाने की, कुछ अच्छा बाजार में जाकर गोलगप्पे चाट पकौड़ी खाने की इच्छा स्वतः कम हो जाती है। होती है नहीं होती है? शुरू शुरू में होती है, जब खाना ही नहीं है तो वो तो बेस्ट है ना। लेकिन उसको अननेचुरली नहीं दबाना है। आप खाओगे कृष्ण बड़ा दया में करी वारे जीवा जय, स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, कि अपने अन्न को देकर भगवान जो है इस जीवा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवा पर विजय प्राप्त करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम? भगवान का प्रसाद खाकर और भगवान का नाम लेकर। ठीक है। तो भगवान जो है हर रूप में, हर अवतार में हमारे कल्याण के लिए, जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि परम पिता है ना। जानते हैं कि इसे जिद करके और ये यहाँ आ गया लेकिन परेशान रहेगा। जैसे एक बच्चा यदि अपने पिता को छोड़कर कहीं चला जाए तो पिता मना करता है, लेकिन बच्चा जिद करेगा नहीं, उसको लगता है कि नहीं अलग रहूंगा तो ज्यादा आनंद में रहूंगा। यहाँ बहुत सारी बंदिशें हैं, यहाँ बड़ी टोका टाकी है, यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। देर रात को मुझे क्लबों में नहीं जाने देते, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए नहीं जाने देते। यहाँ तो रहना इन्होंने मेरा बड़ा जीना हराम कर रखा है, मैं नहीं रहता इनके साथ, चलो मैं तो कहीं और जाऊँगा, है ना। और बच्चे मनमानी करते हैं। तो पिता जो है अब मजबूर है, बच्चा चला गया। लेकिन क्योंकि पिता और माता पिता का हृदय जो है बहुत ही सॉफ्ट है और माता पिता उसके वेल विशर हैं, हितैषी हैं, तो हमेशा सोचेंगे कि अब आ जाए, अब आ जाए, आज आ जाए, मेरा बच्चा आने वाला होगा। ऐसे ही भगवान जो है हमारे वेल विशर है। गीता में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम और सुहृदम, सुहृदम मतलब सबसे बड़े वेल विशर है, समझ, सबसे बड़े वेल विशर है। मित्र जो है, कोई जो साधारण मित्र है वो दोस्ती तो छोड़ सकता है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत अच्छे मित्र थे लेकिन कुछ डाउट्स हो गए तो दोस्ती का में दुश्मनी में बदल गई, बदल जाती है ना। लेकिन भगवान जो है इस मित्रता के भाव से भी परे हैं, वो है सुहृदम, सबसे ज्यादा परम कल्याणकारी और परम हितैषी। हम जितने मर्जी अपराध कर लें, जितनी मर्जी हम गलतियां कर लें, फिर भी भगवान जो है हमारे आने की राह देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक पिता भी अपने पुत्र के अगेंस्ट आता है, कलयुग में तो बहुत खास बात है, और पुत्र पिता के अगेंस्ट हो जाएगा, बहुत आसान है। रेमंड्स का मालिक दर दर की ठोकर खा रहा है, नहीं क्यों? बात ही नहीं है वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है कितने ही अपराध हम क्यों ना करें, फिर भी हमेशा हमारी राह देख रहे हैं। अब जो है इसको मेरी तरफ आने की लगन लगेगी। तो इसी पर्पज से भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, खुद आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। कभी भगवान बन के आते हैं, कभी भक्त बन के आते हैं, कभी साधु बनकर आते हैं, कभी गुरु बन के आते हैं। परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये है भगवान की असीम कृपा हम सब जीवों पर। और जिस पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं उसको एक प्रामाणिक गुरु से मिलवा देते हैं। हरि बोल।
तो अभी हमारे काफ़ी भक्तों को जो है काफ़ी कृपा मिली है। उन सब से प्रार्थना है कि हम पे भी कृपा करें। वो बहुत ही, कितने भक्त हैं अभी जो जिनको अभी दीक्षा हुई है? मेरी कृपा से नहीं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिली है। कितने भक्त हैं, हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीक्षा तो 26 लोगों की हुई थी, बैठे 10 हैं यहाँ पे। तो दीक्षा का मतलब है शुरुआत, इनिशिएशन। दीक्षा इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और किसी प्रामाणिक संस्था में प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना ये जीव का परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। इसका कंपैरिजन इस संसार की, इस भौतिक ब्रह्मांड की, अनेकों भौतिक ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। जो प्रामाणिक गुरु की जो कृपा है, और हम उनको, उनके शरणागत, और अब हमें उनके शरणागत, ऐसा नहीं है हम एकदम से शरणागत हैं। शरणागति भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शरणागति भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है। तो आज हमारी जो शरणागति है, कल अलग होगी, परसों अलग होगी। तो इसको हमें हमेशा बढ़ाते रहना है। ये शरणागति जैसे जैसे बढ़ेगी, हम गुरु के और सरेंडर होंगे। कृष्ण चाहते हैं कि बद्ध जीव जो है मेरे प्रामाणिक प्रतिनिधि के सरेंडर हो। क्यों सरेंडर करना चाहते हैं? क्योंकि हमें मनमाने ढंग से जीने की आदत है। जब तक हम अपने मनमाने ढंग से जीते रहेंगे, तब तक जो है हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ना कि अगर कोई देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है। हालांकि बुद्धिमान नहीं है वो, कर ठीक रहा है। क्यों? कम से कम देवी देवताओं को तो मान रहा है ना अपने ऊपर। वरना बहुत सारे लोग तो हैं कि किसी को सरेंडर ही नहीं करते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है। तो यदि कोई व्यक्ति, इसलिए हमने देखा है कि अगर पिता जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने लगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, माता करने लगे तो वो अच्छी नहीं लगती, है ना। कई बार पुत्र जो है पिता का और माता की भी हत्या कर देता है इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है स्वतंत्र रहने की। हमारी इच्छाओं में कोई बाधा ना डाले। हमारी इच्छाओं में बाधा डालेगा तो हमें वो दुश्मन दिखाई देगा, है ना। तो इस स्वतंत्रता की जो जो हमारी टेंडेंसी है इंडिपेंडेंट रहने की, इसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं? कि हमारे ऊपर कोई होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर होना चाहिए। चलो भगवान को नहीं देख रहे तो कोई नीचे गुरु के माध्यम से हो, किसी भक्त के वंश, किसी सीनियर भक्त से। जब यदि मान लीजिए कंट्रोलर नहीं होगा तो हमारी एक्टिविटी हमेशा वैसे ही चलती रहेगी जैसे हम करते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, धार्मिक हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अगर वो किसी को सरेंडर नहीं है तो उनकी धार्मिकता भी एक तरह की क्या है, वो स्वच्छंदता है, वो एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि जब मन आया भक्ति करी, जिसकी मर्जी कर लो, कहीं चले जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो। तो अभी मैं कल एक जगह गया था, वो कहते अच्छा चाय भी नहीं पीते भाई, चाय में क्या दिक्कत है? चाय तो सब पीते हैं, इतने हम तो इतने लोगों को जानते हैं, बहुत धार्मिक है, सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, चाय भी पीते हैं। तो कॉफी बनवा देते हैं। मैंने कहा नहीं कॉफी भी नहीं पीते। अरे कुछ तो पी लो। मतलब कि ये धार्मिकता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमने गौड़ीय वैष्णविज्म, जो कि सर्वोच्च सिद्धांत प्रदान करने वाली संस्था है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आए, उसमें हमने जो है उसका कनेक्शन हमसे है। और एक इस संप्रदाय के माध्यम से, एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम जो है भगवान से कनेक्टेड है। हरि बोल। आपको कुछ मतलब ऐसा लगा, झटका सा लग गया कि ये क्या हो गया? भाई कृष्ण से कनेक्टेड है,
कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो परम भगवान है, उनसे हमारा कनेक्शन है। कितने लोगों का कनेक्शन है सबसे कनेक्शन, लेकिन वो एक तरफा कनेक्शन है, केवल भगवान को याद है, हम बोले हुए हैं। तो भगवान जो है प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमें ये हमारे दिमाग में बैठा देते हैं कि नहीं, मैं किसका हूं? कृष्ण का हूं। और कृष्ण किसके हैं? मेरे हैं। तो इस फीलिंग के साथ कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, जब हम इस फीलिंग के साथ इस जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो देखना जीवन में अलग ही रंग आएगा। जीवन का देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण हूं। कृष्ण मुझे चाहते हैं, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और कृष्ण मुझसे बिना किसी कंडीशन के प्रेम करते हैं। इस संसार में प्रेमी और प्रेमिका जो है कंडीशन बेस्ड प्रेम होता है। कुछ शर्तें हैं मेरी, कुछ शर्तें आपकी। अब फेरे भी जब फिरते हैं तो क्या होते हैं, वो कुछ कंडीशन रखती है दुल्हन, और दूल्हा कुछ कंडीशन रखता है। ये एक्सेप्टेबल है तो शादी निकाह कबूल, है ना, कराते हैं ना पंडित जी भी कि ये आपको करना पड़ेगा, ये इनको करना पड़ेगा, तब फिर आप जो है पति पत्नी धर्म पत्नी कहलाएंगे। लेकिन भगवान ने कोई कंडीशन नहीं रखी, कोई भी कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये मान लो कि मैं भगवान का हूं, बस भगवान अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे, केवल ये मान लेने से। लेकिन हम इसको मानते नहीं। हम सोचते हैं मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं, मैं परिवार का हूं, मैं देश का हूं, मैं कंट्री का हूं, मैं मोदी का हूं, मैं सोनिया का हूं। ऐसे ऐसे हम समझते हैं। कृष्ण का कहां समझते हैं अपने आप? कृष्ण तो हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है। अगर आ गए, टाइम मिला तो कर लिया कृष्ण को याद, और जब याद भी करते हैं तब भी बातें करते रहते हैं। तो कृष्ण को ये एहसास जिस दिन हो जाएगा, हम ये दिला पाए एहसास। हमारी चैंटिंग का मतलब क्या है कि कृष्ण को ये एहसास दिलाना कि मुझे आपकी जरूरत है। कितने भक्तों ने ये विश्वास दिलाया कृष्ण को, ये एहसास दिलाया है कि मुझे, आई रियली नीड यू, मुझे वास्तव में आपकी जरूरत है। आप नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा। आप ही मेरे एकमात्र उद्धारक हैं, आप ही एकमात्र संहारक हैं। ये विश्वास जितनी जल्दी हम कृष्ण को दिला देंगे, है ना, कृष्ण का धोखा तो कर नहीं सकते हैं, धोखे से नहीं कर सकते। ऊपरी सतह पर पढ़ते रहें, चैंटिंग करते रहें, मन को कहीं खुला छोड़ दें, वो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, और हम कहें हाँ मैंने तो 64 माला हो गई आज जन्माष्टमी मेरी। एक पल के लिए भी अगर हम ये एहसास दिला पाए कृष्ण को कि कृष्णा आई एम योर्स, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आई नीड यू द मोस्ट, मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अभी हमें लगता है कि मुझे चीजों की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण हेल्प करेंगे, इसलिए मैं कृष्ण को पूज लूं। लगता है ना, हमें यही लगता है। हम भक्ति में सब जो है दुखियारे लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, सब चार तरह के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं। सब दुखियारे हैं, कोई किसी मोटिव से आया है, कोई किसी मोटिव से आया है, कोई किसी मोटिव से आया है। लेकिन प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक परंपरा की यह कृपा होती है कि हम उन अपने अनर्थों से ऊपर उठे, हम समझें कि वास्तव में जिन चीजों के लिए हम लालायित हैं उनका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। अनर्थ का तो मतलब यही होता ना, जिसका कोई अर्थ ना हो, और हम समझ रहे हैं बड़ी वैल्यूएबल चीजें हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, मेरे हृदय में बहुत चीजें मैंने पाल रखे हैं, मेरे मेरे मित्र हैं, क्योंकि मित्र को ही तो हृदय में रखा जाता है। हृदय में है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। लेकिन कृष्ण अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बताने आते हैं कि इस हृदय में जो आपने ये जो मित्र की तरह चीजें पाल रखी हैं, ये वास्तव में क्या है? शत्रु हैं।
चाहे ये शत्रु हो। असली मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हमारी चैंटिंग का, हमारी रीडिंग का, हमारा वैष्णव संघ का एक ही पर्पज है, कृष्ण को ये विश्वास दिलाना कि आई नीड यू द मोस्ट, कि मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। बाकी सारी चीजें हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेरे हृदय में हमेशा रहें, है ना। तो इसीलिए जो साधु लोग हैं वो अपने हृदय में हमेशा गोविंद को लेकर चलते हैं। आप देखिए कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई चीफ मिनिस्टर था, कोई बहुत बड़ा जमींदार था और बहुत अथाह संपत्ति थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये विश्वास दिला पाए कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें आपकी आवश्यकता है। हम आपके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अगर गुरु ये कहे कि अब आपको छोड़कर जाना है, ये जो महल आपने बनाया है इसमें नहीं रहोगे आप, आपको बाहर जाना है, जन कल्याण के लिए निकलना है, तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जिनके पास अथाह दौलत थी, एक पल में सब कुछ छोड़ दिया। देखो, और क्या गए? वृंदावन में गए। क्या है वो? कौन सा है? त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छव त्वादीन गणेश को करुणया गोपीन कंथाशितो गोपी भावर साम्रतादलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः। तो रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, कि जितना भी राज्य पाठ था, जितना भी धन था, ऐश्वर्य था, सबको कैसे कर दिया? एक सेकंड में छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? बताते हैं कि जैसे मल को त्यागने के बाद व्यक्ति जो है खुश हो जाता है ना? है किसी का एक्सपीरियंस? जब मल को त्यागते हैं तो कोई दुखी होता है? अरे यार ये चला गया। ऐसे उन्होंने अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारा महल तुम्हें सब कुछ छोड़कर क्या है, और गोपीन, गोपीन धारण कर लिया। एक धोती ली, उसके दो वो किए, एक लोअर गारमेंट बन गया, एक अपर उत्तरिया हो गया। हाथ में कमंडल लिया और चैतन्य महाप्रभु के। तो हमारे जो प्रमाणिक गुरु हैं वो तो हमसे ये भी नहीं कहते छोड़ो, ये इतना त्याग करने के लिए नहीं कहेंगे, जानते हैं हमारी औकात ही नहीं है, हमसे तो कुछ त्याग ना हो। समझे? वो पार्षद थे उनके। लेकिन हाँ, उनको अप्रिशिएट हमें अवश्य करना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि हम जितना जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है उसके हिसाब से हम उनका पालन करें। तो उनका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है, लेकिन हाँ, हम घर में रहते हुए भी उसी तरह का जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी अगर मान लीजिए हम जंगलों में जाके नहीं रह सकते, तो कम से कम घर में, घर को केवल और केवल ठाकुर जी का ही मंदिर माने और अपने आप को उसका केयर टेकर मान लें कि ये घर जो है भगवान का है और यहाँ पर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ठाकुर जी हैं, यहाँ के मालिक ठाकुर जी हैं, हम उनके सेवक हैं। ठीक है? तो ऐसा भी करेंगे तो भी भगवान जो है हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकाल लेंगे। तो भगवान आते हैं एक प्रामाणिक गुरु से हमें मिलवाने के लिए, बताने के लिए कि जीव को जब तक एक प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी वो गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकता।
तो हमें काफी लोगों को टिकट मिल चुके हैं गोलोक वृंदावन धाम के, है ना। टिकट प्राप्त करना ही अपने आप में बड़ी बात है, नहीं? बड़े दुखी लग रहे हो आप लोग। टिकट, दुखी तो वो रहेंगे जिनको टिकट नहीं मिले हैं अभी। वैसे तो टिकट उसको मिल चुका है जो हरि हरि नाम कर रहा है। निराश मत हो, जिनकी अभी दीक्षा नहीं है उनको टिकट नहीं है, उनके पास भी टिकट है, उनके पास थोड़ा वेटिंग का है या आरएसी है ना, आरएसी है, तो उनका लाइकली टू बी कंफर्म्ड है। ऐसा नहीं है, वो कंफर्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हरिनाम ले रहा है उसके पास टिकट है, चाहे वो वेटिंग का हो, आरएसी का हो और कंफर्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास कंफर्म टिकट है लेकिन हमने खो दिया वो, फिर खो कैसे देंगे कि गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो अपने मनमाने ढंग से चलेंगे। भाई अब नाम ही तो लिया है, सारी दुनिया लेती है, अपने मन की बात तो माननी पड़ेगी। ये तो मेरा मन है, क्या कहना है? पक्का मारे कभी? कितने लोगों ने अपने मन को जूते मारे हैं? तो वो टिकट खो भी सकता है, तो सावधान रहना है कि टिकट है, उसकी सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। साधु सावधान। तो टिकट मिलने के बाद भी जरूरी नहीं है गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। ये ना समझे कि अब मुझे टिकट मिल गया तो अब मैं गोलोक वृंदावन धाम जाऊंगा जी, ये सब तो वेटिंग के आरएसी के मेंबर है क्या कुछ नहीं। हो सकता है आरएसी वाली का कंफर्म हो जाए और कंफर्म वाला जो है खत्म हो जाए, समझे, ये भी पॉसिबल है। आरएसी वाला पता चले अरे गोलोक वृंदावन में ये तो इसका तो आरएसी था, ये तो मेरे से पहले बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारी सिंसियरिटी पर, कितनी निष्ठा के साथ हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना भगवान को कितनी जल्दी ये एहसास दिला रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे उबारो इस भौतिक संसार से। आई नंद तनुज किंकरम पतितमाम विस्मय बभाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थितम सदर्शम विचिंतया, कि मैं इस भौतिक संसार में गिर चुका हूं, पता नहीं कैसे, किन्हीं कारणों से, लेकिन मुझे आप उबार दो और अपने चरणों की धूल का एक कण बना लो। तो जो इस प्रार्थना को इस भाव के साथ जप करेगा, उसके पास अगर आरएसी भी है टिकट, वो कंफर्म टिकट वाले से पहले पहुंच जाएगा। अरे वो समझ रहे? तो भगवान के धाम में जाना है तो कभी भी हमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्लेसेंसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? कभी भी हम जो है ढिलाई ना दें कि अब तो मेरा जी दीक्षा भी हो गई है, ठीक है। तो एक कौन से महाराज थे, तो महाराज ने दीक्षा दी काफी भक्तों को, और एक भक्त बैठे हुए थे, दीक्षित भक्त, महाराज ने पूछा और कैसा चल रहा है आपका जप? महाराज जप? अब भी मुझे जप करना पड़ेगा? अब तो मैं दीक्षित हो गया हूं, आपसे दीक्षा लिया महाराज, आप क्या करेंगे? तो अब तो गुरु करेगा, समझे। कई बार हम सोचते हैं अब तो मेरी दीक्षा हो गई है, अब थोड़ी मुझे करनी है, जो करना था मैं कर लिया, दीक्षा मिल गई मुझे, और क्या चाहिए। केवल मात्र दीक्षा लेना ही उद्देश्य नहीं, दीक्षा के बाद जो है गंभीरता के साथ आगे बढ़ना है, और गंभीरता बढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उद्दंड शिरोमणि, दीक्षा से पहले क्या थे? उद्दंड शिरोमणि, जितनी उद्दंडता कोई कर सकता है उनके शिरोमणि थे। क्या करते थे कि ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनके वस्त्र हटा देते थे वहां से, और वो बेचारे फंसे गए रह गए, कैसे बाहर निकले। लड़कियां जा रही हैं, उनको कहते थे कि यार क्या तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो,
मेरी पूजा करो। मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बूढ़े बूढ़े से शादी होगी तुम्हारी। तो ऐसे मतलब, और इतने उद्दंडता करते थे कि भक्त जो है मुकुंद, शिवास ठाकुर, ये सब जब आ रहे होते थे महाप्रभु, तो उनको देखकर रास्ता बदल लेते थे। समझ रहे? रास्ता बदल जैसे कहते हैं कन्नी काट जाते थे कि बस हमें देख ना ले कहीं से, क्योंकि अगर देख लिया तो वार्तालाप होगी। अब निमाई तो पंडित थे, वो बातों में कोई जीत नहीं सकता। आप उनसे भक्ति की बात करोगे तो वो ज्ञान की बात करेंगे, आप ज्ञान की बात करोगे तो वो योग की बात करेंगे, आप योग की बात करोगे तो भक्ति की बात करेंगे, मतलब आपकी बात को काट देंगे। भगवान है तो कुछ क्या, तो क्या हुआ? उदंड शिरोमणि थे, तर्क वितर्क कुतर्क सब में माहिर थे। तो भक्त जो थे देखते थे तो अब सुंदर इतने थे कि हृदय में आता था यार ये भक्त बन जाए, बस किसी तरह से भगवान इसको भक्ति दे दे, ऐसी प्रार्थना करते थे। और देख के भाग जाते थे कि हमारा अननेसेसरली टाइम वेस्ट करेगा, ये ज्ञान की बात करेगा, योग की बात करेगा, भागो यहां से। तो चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते थे, वो तो लीला कर रहे थे। कहते तुम्हें बताऊंगा एक दिन, तुम तरसोगे मेरे लिए, है ना। और उसके बाद जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गया में गए और ईश्वरपुरी पास से उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद जब उन्होंने जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहली बार में ही ये एहसास दिया कृष्ण को कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। निरंतर जो है आंखों से अश्रु प्रवाह निरंतर, और सारे लोग जो है पागल हो गए। अरे इस निमाई को क्या हो गया? ये तो मतलब उद्दंड शिरोमणि था, और अब जो है ये मतलब किसी से कुछ बात ही नहीं करता, केवल और केवल क्या करता है? हरे कृष्ण कीर्तन। तो थोड़ी देर कीर्तन करें, नींद आ रही है सबको? कृष्ण 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 हे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण 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 केशव पाहि मां। कृष्ण 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 केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद ही इस महामंत्र का जप किया और निरंतर उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। और जितने भी उनके मित्र थे और जब वो आए नदिया में, और नदिया जिले में मायापुर में, और लोग उन्हें पागल कहने लगे। शची माता को बहुत चिंता हो गई। शची माता को चिंता हो गई कि कहीं इसको कुछ ऊपरी तो नहीं हो गया। तो अब लोगों ने जो है कोई शिवा तेल लाया, इसकी तेल की मालिश करो, इसके सर पे जो है, इसके सर में हवा चढ़ गई है, इसको ऊपरी हो गया है। और तरह तरह से कोई कुछ उपाय बताए, कोई कुछ उपाय बताए। तो एक बार श्रीवास ठाकुर जो है शची माता के पास आए और शची माता ने उनको बता रखा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा कि हे पंडित, आप बताओ क्या वास्तव में पागल हो गया हूं? तो श्रीवास पंडित ने कहा कि यू हैव अटेन्ड कृष्ण लव, तुम्हें भगवान कृष्ण का प्रेम मिल चुका है। और इस तरह जिस तरह तुम पागल हो, मैं भी पागल होना चाहूंगा। और प्रत्येक जीव जो है इसी चीज के लिए तरसता है कि जो तुम्हें मिला है उसके लिए तो मैं भी तरस रहा हूं, काश मैं भी इस तरह पागल हो जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पंडित, यदि आज तुमने कुछ और ही कह दिया होता, जैसे कि लोग कहते थे कि ये पागल है, इसके दिमाग में, तो मैं आज ही गंगा में जाकर कूद के आत्महत्या कर लेता। लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर वहां पर संकीर्तन आंदोलन शुरू किया श्रीवास ठाकुर के आंगन में। रात रात भर रोते रहते थे, उछलते थे, गिरते थे। अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में होते थे। कभी कंपन होता था, कभी स्वेदन होता था, पसीने आते थे। कृष्ण के लिए रात रात भर रोते रहते थे, उनके पार्षद उनके साथ। तो ये है कि हम जो है
कैसे और कितनी जल्दी भगवान को ये एहसास दिलाएं कि यू आर माई प्रायोरिटी नंबर 1। क्या है? मेरी प्रायोरिटी, मेरी क्या हो गया उसको हिंदी में बोलेंगे, प्राथमिकता नंबर 1 है आप। पहली प्राथमिकता कौन है? भगवान, बाकी फिर दुनिया है। तो जो व्यक्ति इसको अपनी प्राथमिकता बना लेगा कि भगवान का मुझे जप करना है, उठ के श्रवण करना है, भगवान को ही भोग लगा के खाना है और भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। कई बार क्या होता है कि अपने अनर्थों के कारण हम अपना जप भी ठीक से करते हैं, कोशिश करते हैं, हालांकि अगर भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा जो चैंटिंग है वो हमारी अच्छी नहीं होगी। तो जितना हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उतनी हमारी चैंटिंग भी अच्छी होगी, हमारा श्रवण भी होगा, क्योंकि भक्ति में प्रोग्रेस हम कर सकते हैं केवल और केवल भक्तों की कृपा से।